लिया गया ना। जाति प्रमाण पत्र बनाना हो तो भी लोग जो है बिना घूस दिए कोई काम जो है नहीं हो रहा। हमें ऐसा बिहार बनाना है जहां अपराध मुक्त बिहार बने, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। आज बिहार से लोग पलायन करते हैं मुख्य 3 कारणों की वजह से। कोई पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है, कोई कमाई के लिए बाहर जा रहा है, कोई दवाई के लिए बाहर जा रहा है। लेकिन 20 साल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो लिए, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आप लोगों ने हर बार सांसद भाजपा का जिताने का काम किया। बिहार में 20 साल से सरकार बनाने का काम किया, फिर भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम पूरे देश में है तो बिहार के लोगों का है। किसानों का आय दुगुना नहीं हो रहा, मजदूर जो है बदहाल स्थिति में है। आप सब लोग जानते हैं कि क्या आप लोगों को झेलना पड़ रहा है। हम आप लोगों से बस एक बात कहने आए कि एक मौका आप लोग तेजस्वी को दे करके देखिए, बस एक मौका चाहिए, एक मौका चाहिए। 17 महीने हम सरकार में थे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। वही 17 महीने में एक कोसी में पुल जो है हमने ही ऐलान किया था और सैंक्शन किया था, आज उसका भी टेंडर हो गया है। तो हमारे ही सरकार जो 17 महीने थी, पुल वाला डिपार्टमेंट हमारे अंतर्गत था, यही यूसुफ ने मांग की थी विधानसभा में, काम अब शुरू हो गया, हम लोगों ने काम किया। इस विश्वास के साथ हम आ रहे हैं आप लोगों के बीच। टूटा फूटा झूठा बात तेजस्वी नहीं करता है, जुमलेबाजी तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। जो हमने कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। बस एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए, एक मौका देने का काम कीजिए। जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। आज एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, हिन्ने से होने, होने से हिन्ने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ साझा, महागठबंधन के लोगों ने हम पर भरोसा जताया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार की 14 करोड़ भी सीएम बनाएंगे। यानी सीएम यानी चिंता मुक्त कर देंगे आप लोगों को। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देंगे। ऐसा काम हम लोग करने का काम आप लोगों को करेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने किया है। वही हमारे चाचा बोलते थे 20 में, कहां से लाएगा 10 लाख नौकरी, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीने आया तो अपने चाचे के हाथ से
नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। हमने राह दिखा दिया। आज वो लोग भी नौकरी की बात कर रहे हैं। जो लोग कहते थे असंभव है, नौकरी नहीं दिया जा सकता, आज वो भी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो नौकरी देंगे। अरे पहले 2-2 करोड़ रोजगार मोदी जी कहाँ है, हर साल दे रहे थे। पहले उसका तो हिसाब कीजिए। 11 साल यानी 22 करोड़ नौकरी कहाँ है? तेजस्वी ने जो कहा वो किया, और जो कह रहा है वो करेंगे। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी के लड़का डरा जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जो है केस मुकदमा, छापा मारी, हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवाना, उम्मीदवारों के छापा मरवाना। बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। एक भी बहाली बताओ, हर बार पेपर लीक होता है कि नहीं होता है? पेपर लीक से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो दिन भर पेपर लीक होता रहेगा, मनोबल बढ़ जाएगा। अभी जितना भ्रष्टाचार हो बढ़ा है, सोचिए कि और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा अगर ये लोग आ जाएंगे तो। इसलिए नया सरकार लाई, नए गाड़ी पर बैठिए। कोई नया गाड़ी किनिएगा तो सरकार अनुमति नहीं देती है कि उसको भी 15 साल से ज्यादा चलाने का, है कि नहीं? क्या है कि टायर पंक्चर हो जाएगा, इंजन बैठ जाएगा, धुआं छोड़ने लगता है। अब तो इस सरकार के 20 साल हो गया। अब इस सरकार को से आप लोग मुक्ति पाने का काम कीजिए, नया सरकार बनाइए। तेजस्वी ने कहा नौकरी देंगे तो यो सरकार कहती है नौकरी देंगे। तेजस्वी ने कहा पेंशन बढ़ाएंगे, 20 साल से नहीं बढ़ाया था। बताओ, 20 साल से बढ़ाया था पेंशन? जब तेजस्वी बोला 1500 रुपया पेंशन कर देंगे तो हड़बड़ा कर कई लोग डरे। चुनाव को देखते हुए 1100 रुपया जो है इन लोगों ने करने का काम किया। हम बोले डोमिसाइल लाएंगे तो बोलते डोमिसाइल लाएंगे। बताओ, तेजस्वी के बाद बीपीएससी, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 4 हुआ। हम तो 17 महीने में कर दिए थे, बिना पेपर लीक हुए। तेजस्वी के जाने के बाद एक भी बहाली ये लोग नहीं निकाल पाए। तो ये नकलची सरकार है। हमारे पास विजन है। हम चाहते हैं बिहार में, सहरसा के बिहार के हर जिले में कारखाने खुले, उद्योग आए, निवेश आए, अच्छा यूनिवर्सिटी बने, अच्छा विद्यालय बने, अच्छा अस्पताल बने, लोगों को नौकरी मिले, महंगाई कम हो। ऐसा बिहार हम लोग बनाना चाहते हैं जहां किसानों का आय दुगुना हो। हम आप लोगों के बीच कह रहे हैं 14 तारीख याद रखिएगा। हम आप लोगों से वादा करके जा रही है, हमारा प्रण है, हमने करके भी दिखाया और ये करेंगे। 14 तारीख को आपकी सरकार बनेगी, महागठबंधन की बनेगी, और 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में, बिहार में जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे।
चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा करके बताइए। चाहिए ना? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और 20 दिन में कानून बनाया जाएगा और 20 महीने के अंदर बिहार में ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। ये तेजस्वी का वादा है, ये हम लोगों को करना है, लेकिन इसको करने में आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ चाहिए। गैस सिलेंडर जो 1000 रुपया है उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन को हम लोग 1500 रुपया करने का काम करेंगे। माई बहन मान योजना लाया जाएगा। माई बहन मान योजना हर महीने माताओं बहनों को, गरीब माताओं बहनों को, चाहे कोई हो परिवार में जितनी हो, खाते में 2500 रुपया हर महीने आपके जाएगा। यानी साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग जो है दिलवाने का काम करेंगे। और 1 साल का एक साथ सरकार बनने के कुछ महीनों के भीतर ही 1 साल का पूरा 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डलवाने का काम करेंगे। जितनी जीविका दीदी, सीएम दीदी हैं, उनको पक्का किया जाएगा, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा और 30,000 रुपए उनका मानदेय हम लोग करने का काम करेंगे। जो जीविका समूह है, दीदियां हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, जो कर्ज लिए हैं, इंटरेस्ट हम लोग माफ करेंगे। और जो सरकार काम कराती है दीदियों से, प्रति माह 2000 रुपया उन लोगों को दिलवाने का काम किया जाएगा। और जितना संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग वाले हैं, उन सबको पक्का कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी में पक्का कर दिया जाएगा। कोई भाई हमारा नहीं छूटेगा। तो आप लोगों का आशीर्वाद है कि नहीं है? देखो हमारे साथ चारों उम्मीदवार हैं यहाँ। हमारे आईपी गुप्ता जी को जिताइए सहरसा से, सहरसा विधानसभा से जिताना ना। गरीब अति पिछड़ा समाज के ये बेटे हैं, मेहनत करके, संघर्ष करके ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आपकी ताती पान समाज की आवाज इन्होंने उठाने का काम किया, लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सब लोग इस बार मिलकर के न्याय हम लोग जरूर करेंगे, इसलिए आईपी गुप्ता जी को भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। यूसुफ सलाउद्दीन जी को सिमरी बख्तियारपुर से जिताना है। दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। और यहाँ सोनबरसा से संता पासवान जी हैं, इनको इस बार सोनबरसा की जनता आशीर्वाद देकर के जिताने का काम कीजिए। और महेशी से बीडीओ साहब गौतम कृष्ण जी हैं, बीडीओ का नौकरी छोड़ करके 10 साल से ज्यादा हो गया। 14 महीने में इन्होंने बीडीओ का नौकरी छोड़ दिया। अब हालत देखिए इनकी क्या, आपकी सेवा करते करते। अब ये पूरे विधानसभा की हालत को बदलने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इन चारों को जिताइएगा। और हमको आशीर्वाद है तेजस्वी को। दोनों हाथ उठा के बताइए तेजस्वी को है कि नहीं? बिहार बदला जाएगा। बिहार इतिहास में अब 14 नवंबर के बाद पहला देश का ऐसा राज होगा जहां हर परिवार में सरकारी नौकरी होगा, सरकारी नौकरी होगा। बेरोजगारी को खत्म करना है कि नहीं करना? और मुकेश जी, हम सब लोगों के साथ आए उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज को बुलंद करेंगे। और आने वाले सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहेंगे मुकेश जी सबको